चमेली एक गांव की लड़की थी। रंग सांवला, कद छोटा, ऊपर से 8वीं फेल। उसकी शादी के लिए उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। उसे अब तक करीब 50 लड़के देखकर जा चुके थे, लेकिन किसी को चमेली पसंद नहीं आई। इसी कारण से वह चिड़चिड़ी हो गई थी। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, सब ये बात कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। आखिर मेरा नाम चमेली रखा ही क्यों माँ? क्या दुनिया में कोई और नाम नहीं था? जूही, बेला, गुलाब, कुछ और रख देती। अगर यही हाल रहा ना तो देख लेना, तुम्हारी चमेली कुंवारी मर जाएगी। हाँ। चमेली की माँ पुष्पा बोली, 26 बरस की हो गई है, अब क्या नाम बदलूं तेरा? जब देखो बकर बकर। तू चमेली थी, चमेली है और चमेली ही रहेगी। पता है, तेरा नाम मेरी दादी ने रखा था, ये उनकी निशानी है, और ये नाम मेरे जीते जी कभी नहीं बदल सकता, समझी? चमेली गुस्से में कमरे में चली गई। एक बार उसे एक लड़का देखने आने वाला था। इस बार तो पक्की उम्मीद थी कि रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। देख चमेली, हड़बड़ाना मत। लड़का जो भी पूछे उसका जवाब आराम से देना, आंखें नीची रखना, इधर उधर बिल्कुल भी मत देखना। और इस बार ऐसा भी करके देख ले, हल्का सा चेहरे पर पाउडर लगा लेना ताकि तुम्हारा रंग साफ दिखाई दे। कोई पढ़ाई पूछे तो 10वीं पास बताना। ठीक है माँ, इस बार मैं चेहरे पर ठीक से पाउडर लगा लूंगी। और 10वीं क्या, मैं तो 12वीं पास बता दूं, लेकिन लड़का मुझे पसंद तो करे। बस तू गोरी चिट्टी लगे, फिर लड़का क्या उसका बाप भी पसंद करेगा। माँ, उसके बाप के पसंद करने से क्या होता है? मुझे तो बस लड़का पसंद कर ले और डोली में बिठाकर अपने घर ले जाए, फिर तो मैं पूरे 51 रुपए का प्रसाद बांटूंगी। हाँ। अरे, तेरी इन्हीं पागलपन भरी बातों के कारण तेरा रिश्ता नहीं होता। लेकिन सुन, लड़के वालों के सामने ये मुंह बंद रखना। हाँ। चमेली ने शीशे में देखा और बोली, अरे अभी तो मैं सांवली लग रही हूँ, थोड़ा सा पाउडर और लगा लेती हूँ। चमेली ने अपने मुंह पर ढेर सारा पाउडर लगा लिया। लड़के वाले आ गए। उन्हें गोरी चिट्टी चमेली लगभग पसंद आ गई। लड़के ने चमेली से पूछा, क्या नाम है आपका? तो चमेली डरते हुए बोली, चमेली। अरे, तुम तो हकली हो। नहीं, दरअसल वो मेरा नाम चमेली है, मुझे ये बताने में शर्म आती है। चमेली? लेकिन नाम तो नाम है, इसमें शर्म की क्या बात है? तुमने मुझे सच बता दिया, ये जानकर अच्छा लगा। इसका मतलब तुम दिल की बहुत सच्ची और साफ हो। वैसे तुम मुझे पसंद हो। हाँ, चलो बाहर आंगन में चलते हैं, टहलते हुए बातें करेंगे। इस तरह हमारा एक दूसरे से परिचय हो जाएगा। वैसे मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, लगता है बारिश आने वाली है। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। वो दोनों आंगन में टहलते हुए बात कर ही रहे थे कि एकदम से बारिश आ गई। इससे पहले कि वो अंदर जाते, बारिश से चमेली का सारा पाउडर धुल गया और उसका सांवला रंग दिखाई देने लगा। लड़का तो हैरानी से उसका चेहरा देखता ही रह गया और वह गुस्से में बोला, तुम्हारा रंग इतना सांवला है? अगर तुम बारिश में ना भीगती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला था। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। अगर बारिश नहीं पड़ती तो मुझे सच्चाई का पता ही नहीं चलता। बाप रे, कितनी लीपापोती की हुई थी। ऐसा कहकर वह लड़का वहां से चला गया। एक बार फिर से चमेली का दिल टूट गया। एक बार फिर से उसका रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। वह कमरे में जाकर रोने लगी। जैसे तैसे एक लड़का फंसा था, लेकिन बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया। चमेली, तेरी शादी के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। माँ, मेरी सब सहेलियों की शादी हो गई, क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? अरे तू रो मत मेरी बच्ची, रो मत। देखना, एक दिन एक राजकुमार आएगा और तुझे सोने के रथ पर बिठा कर ले जाएगा। माँ, कितने सालों से आप मुझे ये बात बता रही हो। लगता है उस राजकुमार के रथ का टायर पंचर हो गया है, वो यहाँ तक कभी नहीं आ पाएगा। ठट पगली, कुछ भी कहती है। चल खड़ी हो और मुंह धोकर तैयार हो जा। आज तेरी सहेली मीना की मेहंदी की रस्म है, जाना नहीं है क्या? माँ, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? मुझे अब कहीं नहीं जाना। चमेली बहुत दुखी थी। किसी और की शादी की बात उसे अपने मुंह पर तमाचे की तरह लग रही थी। उसकी सहेलियां 2-2 बच्चों की माँ बन गई थी, लेकिन वह तो अभी दुल्हन भी नहीं बनी। दुल्हन बनने के इंतजार में चमेली की उम्र गुजरती जा रही थी। वह बहुत दुखी थी। उसने सोच लिया कि अब वह इस संसार से मोह त्याग कर संन्यास ले लेगी और बाकी का जीवन पूजा पाठ और साधुओं की सेवा सत्कार में गुजारेगी। यही सोचकर वह घर से निकल गई और पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। वह वैराग्य में चलती रही। रास्ते में वह थक कर बैठ गई। उसे कहीं से हाय हाय कराहने की आवाज आई। चमेली ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे दूर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि जैसे वहां कोई जंगली जानवर पड़ा है।
वह धीरे से उसके पास गई तो देखा कि एक सुंदर सा लड़का घायल पड़ा हुआ है। उसके सिर में चोट लगी हुई थी और बहुत खून बह रहा था। हे परमात्मा, इसको तो बहुत चोट लगी है। न जाने कौन है, कहाँ से आया है। हाँ, लगता है बहुत खून भी बह गया है इसका। चमेली ने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके सिर पर बांध दिया और पास की तालाब से हथेलियों में पानी भरकर उस लड़के के चेहरे पर डाला। लड़के को होश आया। उसने इधर उधर देखा और कराहते हुए उठ बैठा और बोला, मैं यहाँ कैसे? तुम कौन हो? और मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे घर जाना है। मैं यहाँ थक कर बैठ गई थी, तभी मुझे तुम्हारे कराहने की आवाज़ आई। देखा तो तुम यहाँ घायल पड़े थे, तुम्हारा मुंह सूखा हुआ था। लड़के को जैसे बहुत कुछ याद आ गया और वह बोला, हाँ, मेरा नाम प्रताप है। मैं बहुत अमीर घर से हूँ। मुझे कुछ लोगों ने पैसों के लालच में अगवा कर लिया था। पैसे लेने के बाद भी वो लोग मुझे मार कर यहाँ फेंक गए। उन्होंने तो मुझे मरा ही समझ लिया था, शायद इसीलिए यहाँ फेंक गए। तुमने मुझे मरने से बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे? मैं चमेली हूँ। जीवन से निराश हूँ, इसलिए घर छोड़कर जोगन बनने के लिए निकल पड़ी और यहाँ तुम मिल गए। इस उम्र में जोगन बनने की क्या पड़ी थी तुम्हें? मेरी शादी नहीं हुई, मुझे कोई पसंद नहीं करता। माँ कहती है कि मुझे लेने कोई राजकुमार आएगा, मगर कोई कुमार भी नहीं आया। दुल्हन तो बन न सकी, तो सोचा कि जोगन ही बन जाऊं। इतनी अच्छी लड़की को कोई कैसे नापसंद कर सकता है? तुमने बिना स्वार्थ के एक अजनबी की जान बचाई है। भला तुमसे अच्छा दिल किसका हो सकता है? बातें तो अच्छी कर लेते हो, अभी तुम ठीक नहीं हो। चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। प्रताप चमेली की मदद से अपने घर तक पहुंच गया। जब उसके घर वालों ने चमेली के बारे में सुना तो उसे खूब आशीर्वाद दिया। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। चमेली, जिस तरह तुमने वहाँ से यहाँ तक मेरी मदद की, क्या जीवन भर इसी तरह मेरी मदद कर सकती हो? जीवन भर? मतलब मैं समझी नहीं। मुझसे शादी करोगी? चमेली ये सुनकर चौंक गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतना सुंदर और अमीर लड़का उससे शादी करना चाहता है। क्या ये वही राजकुमार तो नहीं जिसका जिक्र माँ करती थी? खैर, देर से ही सही, आखिर मिल तो गया। क्या सोच रही हो चमेली? मेरा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है। हमारे घर की बहू बन जाओ चमेली। आओ, यानी मैं लड़के को भी पसंद और उसके बाप को भी पसंद? हाँ, कर ही देती हूँ, कहीं इनका फैसला ना बदल जाए। चमेली ने हाँ में गर्दन हिला दी। सब लोग बहुत खुश हुए और चमेली के साथ उसके घर उसका हाथ मांगने पहुंच गए। सब लोग बहुत खुश थे और फिर खूब धूमधाम से प्रताप और चमेली की शादी हो गई। आखिरकार चमेली की शादी हो ही गई। दीनू एक गरीब खेत मजदूर था। उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा था। उसके बेटे का नाम बोनी था। बोनी काफ़ी बड़ा हो गया था और दीनू के साथ रहकर खेत मजदूरी किया करता था। दीनू के पास 2 हट्टे कट्टे बैल और हल था। दोनों बाप बेटा किसानों के खेतों में किराए पर हल चलाया करते थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर एक दिन अचानक ही उनका एक बैल बीमार पड़ जाता है। अरे, इसे अचानक क्या हो गया? बेटा बोनी, जल्दी से पशुओं के डॉक्टर को बुला कर ला। बापू, शाम को तो बैल ठीक ठाक था, रात ही रात में न जाने से क्या हो गया? अबे अब खड़ा मत रहे, जा जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ। बैल मरवर गया तो हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा बेटा। दीनू बीमार बैल का बहुत इलाज कराता है, मगर इलाज के बाद भी बैल मर जाता है। यह देख दीनू का सारा परिवार फूट फूट कर रोने लगता है। हल जोत कर टाइम पर 2 रोटियां मिल जाती थी, अब तो वो भी न रहेंगी आशा। पर इस तरह रोने से बैल जिंदा तो नहीं हो जाएगा। हिम्मत रखिए, हम कोई और मजदूरी कर लेंगे। इसके सिवा और चारा भी क्या है आशा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब दीनू के पास एक ही बैल था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसा न था। इसीलिए वह बैल को बेचने की सोचता है और कहता है, बोनी बेटा, एक बैल से हल तो जोता नहीं जाएगा, क्यों ना हम इसे बेच दें? बापू, बैल को बेचकर मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कुछ नया काम करने की सोच रहा हूँ। पर तू करेगा क्या बेटा? बापू, मैंने शहर जाकर चाय की दुकान खोलने का फैसला किया है। वहाँ कमाई करूँगा तो घर अच्छे से चल पाएगा। देख ले बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तू शहर में भटकता फिरे और यहाँ हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाए। भरोसा रखो बापू, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूँगा। दीनू अपने बेटे पर भरोसा कर लेता है और बैल बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते हैं वे सब पैसे बोनी को दे देता है। बोनी उन पैसों से शहर में जाकर सड़क के किनारे चाय का एक खोका डाल लेता है। वह मेहनत से काम करना शुरू करता है, मगर उसका चाय का काम कुछ अच्छा नहीं चल पाता।
चाय का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। कोई तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि लोग मेरी चाय पीना पसंद करें और मेरा काम अच्छा चलने लगे। बोनी जितना मेहनती था उसका दिमाग भी उतना ही तेज था। वह खूब सोच विचार करता है तो उसके दिमाग में एक अद्भुत आइडिया आता है। शहर में सब चाय वाले एक जैसी चाय बनाते हैं, क्यों ना मैं अलग तरह की चाय बनाऊं। चाय में अलग अलग स्वाद के मसाले बनाकर डालूं। काम थोड़ा मुश्किल है पर बन गया तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। यही सोचकर बोनी अपनी चाय को स्पेशल चाय बनाने के लिए तरह तरह की मसाला रेसिपी बनाने में जुट जाता है। वह कई स्वाद के मसाले तैयार कर लेता है और उनसे अलग अलग स्वाद वाली चाय बनाना शुरू कर देता है। अरे चाय बना रहा भाई। कौन सी चाय साहब? अदरक इलायची, सौंठ, दालचीनी मिक्स्ड मसाला टी, मिंट लेमन टी, चॉकलेट टी या ब्लैक टी, कौन सी चाय पियेंगे आप? अरे भाई ये चाय की दुकान है या कोई होटल? होटल के बैरे की तरह चाय के नाम गिनाए जा रहे हो। ये चाय के स्वाद है साहब, बोनी की स्पेशल चाय के स्वाद। आपको जो स्वाद पसंद हो बताइए। ठीक है, फिर मिक्स्ड मसाला चाय बना दो। बोनी ग्राहक को उसकी पसंद की चाय बनाकर देता है तो चाय का स्वाद चखते ही ग्राहक का चेहरा खिल उठता है। अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी बनी है। तुम्हारी मसाला स्पेशल चाय का तो जवाब नहीं भाई। ये बोनी का स्पेशल मसाला टी है साहब। इसका जवाब तो पूरे शहर में नहीं मिल सकता क्योंकि ये लाजवाब है। इसके साथ ही बोनी अपनी दुकान पर बोनी की स्पेशल मसाला टी लिखवा देता है और धीरे धीरे उसकी मसालेदार चाय को लोग पसंद करने लगते हैं। लोग बहुत दूर दूर से उसकी चाय पीने के लिए आने लगते हैं। इससे बोनी का काम अच्छा चलने लगता है और उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। अरे वाह, अब तो मेरे पास छप्पर फाड़ कर भी आने लगा है। अब तो मैं गांव में पैसा भेजने के बाद भी बहुत सारा पैसा बचा सकता हूँ। चाय बेचकर बेटा अच्छा कमाने लगता है तो उधर गांव में दीनू के परिवार का गुजारा अच्छे से चलने लगता है और इधर बोनी अपनी खुद की दुकान खरीदने के लिए रुपए जमा करने लगता है। एक दिन बोनी घर में पैसे रखते हुए कहता है, बस कुछ दिन और ऐसे ही कमाई होती रहे तो जल्दी से मैं अपनी दुकान खरीद लूंगा और फिर बापू, माँ और बहनों को भी यही शहर में ले आऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों तक तो बोनी की चाय की दुकान अच्छी चलती रहती है और उसके पास खूब पैसा आता है। मगर फिर एक दिन सब गड़बड़ हो जाता है। एक सुबह बोनी चाय बेचने के लिए अपनी दुकान पर आता है तो उसका खोखा गायब मिलता है। यह देख बोनी चौंक कर रह जाता है और सोचता है, अरे मेरा खोखा कहाँ गया भाई? रात को यहीं छोड़ कर गया था। तुम्हारा खोखा कमेटी वाले उठा ले गए बोनी। वो तुम्हारे घर जाते ही खोखा उठा ले गए थे। ये सुनकर बोनी पर तो जैसे संकट का पहाड़ ही टूट पड़ता है। वह रोने लगता है और रोते रोते कहता है, चाय का काम बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से बर्बाद हो गया। अब मेरे परिवार का क्या होगा? मगर तभी रोते रोते अचानक ही बोनी को अपने जमा किए गए पैसों का ख्याल आता है और वह शांत होकर सोचने लगता है, अब तक मेरे पास इतने पैसे तो जमा हो ही गए होंगे कि मैं उनसे छोटी मोटी दुकान खरीद सकूं। अब तो मैं अपनी खुद की दुकान पर ही चाय बेचूंगा। यही सोचकर बोनी घर की तरफ चल पड़ता है। मगर जब वह घर पहुंचकर पैसों का बैग देखता है तो देखता ही रह जाता है। बैग से सब पैसे चोरी हो गए थे। लो, एक आफत पर दूसरी आफत। मेरी मेहनत से कमाए पैसे भी चोरी हो गए। पर पैसे चोरी किसने किए होंगे? घर में तो मेरे और मौसी के सिवा और कोई आता नहीं। यही सोचकर बोनी अपनी मुंहबोली मौसी लच्छो के पास जाता है और उसे पैसों की चोरी के बारे में बताता है तो वह मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और कहती है, मैंने पैसे नहीं चुराए बेटा, तू ही कहीं रखकर भूल गया होगा या फिर तूने खर्च कर दिए होंगे। याद कर ले। मुझे सब याद है मौसी, मैंने पैसे बैग में ही रखे थे। पर मैं तो तेरे घर की साफ सफाई करके लौट आती थी। मुझे इस बुढ़ापे में चोरनी बनाकर बदनाम मत करना बेटा। नहीं करूँगा मौसी, मैं तुम शहर वालों की तरह कपटी और स्वार्थी नहीं हूँ। यह कहकर बोनी वहाँ से चला आता है और हिम्मत करके सड़क पर खुले में ही चाय बेचने का काम शुरू कर देता है। लोग उसकी चाय का स्वाद भूले नहीं थे, इसीलिए उसका काम थोड़ा ठीक चल जाता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। अचानक ही शानदार गाड़ियों का एक काफिला उसके सामने आकर रुकता है और एक गाड़ी से शहर का सबसे अमीर आदमी बाहर आता है और पूछता है, बोनी तुम ही हो ना? जी साहब, मैं ही बोनी हूँ। सुना है तुम बहुत स्वादिष्ट चाय बनाते हो, एक चाय पिलाओ, आखिर देखें तो तुम्हारी चाय में ऐसा क्या है। उनके यह कहने पर बोनी झट से एक मसाला स्पेशल चाय बनाकर उनको पकड़ा देता है। जैसे ही वे बोनी की चाय की चुस्की लेते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। अरे वाह, ऐसी चाय तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकती। ये बोनी की मसाला स्पेशल चाय है साहब। कितने की है? 25 रुपए की साहब। अगर मैं इसकी कीमत 25 लाख रुपए दूं तो? यह सुनकर तो बोनी चौंक ही जाता है और मारे खुशी के उसकी जबान ही कांपने लगती है। अरे क्या हुआ भाई, मैं तुम्हें इतने पैसे इसीलिए दे रहा हूँ ताकि भविष्य में मैं इस चाय का मजा
चैन से बैठ कर ले सकूं। मैं कुछ समझा नहीं साहब। अरे इसमें समझना क्या है, तुम पैसे लो और एक शानदार टी स्टॉल बनाओ जहां बड़े बड़े लोग तुम्हारी मसाला स्पेशल चाय पीने का मजा ले सकें। कभी कभी मैं भी आऊंगा। यह सुनकर बोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह अचानक ही उसकी किस्मत खुल जाती है और वह फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। उस अमीर आदमी को चाय पिलाने के बाद टीवी, अखबार, सोशल मीडिया सभी बोनी की चर्चा करने में जुट जाते हैं। वह एक प्रसिद्ध आदमी बन जाता है। फिर जैसे ही वह उन पैसों से चाय की शानदार दुकान बनाता है तो बड़े बड़े लोग चाय पीने के लिए उसके पास आने लगते हैं और वह एक मशहूर चाय वाला बन जाता है। वाह, मजा आ गया। तुम्हारी मसाला स्पेशल चाय तो वाकई कमाल की है। फिर कुछ ही दिनों में बोनी की चाय की दुकान ऐसे चलने लगती है कि वह मसाला स्पेशल चाय वाले से करोड़पति चाय वाला बन जाता है और दीनू का परिवार शहर में बड़े सुख से रहने